दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं कि प्लान दिखाने के बाद अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप कैसे करें, वो क्या बातें करें जिससे वो आपको 100% ज्वाइन करे और फिर कभी छोड़ के नहीं जाए। तो उसी की हम जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मान लेते हैं कि आपने अपने कंपनी का प्लान प्रोस्पेक्ट को अच्छे से समझा दिया है, तो आपको अगले दिन उसको फ़ोन कॉल करना है और फ़ोन लगाकर आपको क्या बोलना है वो सुन लो कि सर, आपने जब ये 30 मिनट का बिजनेस प्लान देखा तो इस प्लान में आपको क्या क्या अच्छा लगा। आपको अपने प्रोस्पेक्ट से ये कभी नहीं पूछना है कि आपको प्लान कैसा लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं, वो पूछ बैठते हैं कि आपको प्लान अच्छा लगा या बुरा। तो जब आप ऐसे सवाल करते हो तो आपका प्रोस्पेक्ट आपको नेगेटिव जवाब ही देगा। वो बोलेगा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैंने ऐसा पहले भी देख रखा है, मेरे चाचा ने, मामा के लड़के ने ऐसा काम कर रखा है। तो ये समस्या आपके साथ ना आए उसके लिए आपको प्रोस्पेक्ट से सही सवाल पूछना है। और नेटवर्किंग और सेलिंग की भाषा में इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, मतलब कि सही आदमी से सही समय पर सही सवाल पूछना। क्योंकि जब आपने ये आर्ट सीख ली, सही समय पर सही आदमी से सही सवाल पूछना, तो फिर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपने उनसे सही सवाल क्या किया कि आपने जो ये प्रेजेंटेशन देखा इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा। अब आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो सही आंसर देना शुरू करेगा कि मुझे आपकी कंपनी का ये प्रोडक्ट अच्छा लगा। इसके बाद आपको यहाँ पर फिल, फेल्ट और फाउंड का जो फॉर्मूला है उसका तगड़ा उपयोग करना है। सही बोला आपने, मुझको भी यही अच्छा लगा था। जब मैंने पहली बार प्लान देखा था तो मुझको भी यही प्रोडक्ट अच्छा लगा था। और उनसे पूछिए कि आपको और क्या क्या प्लान में अच्छा लगा। जैसे जैसे वो चीज़ें बताएं, आपको फिल, फेल्ट और फाउंड फॉर्मूला का इस्तेमाल कर कर उनका मनोबल, आत्मविश्वास बढ़ाना है। क्योंकि जब भी आप फिल, फेल्ट और फाउंड फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाले प्रोस्पेक्ट को लगता है कि हमारी सोच एक जैसी है, ये व्यक्ति मेरे जैसा ही है। तो ये काम करने से प्रोस्पेक्ट की ज्वाइनिंग की संभावना कई हद तक बढ़ जाती है। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने प्रोस्पेक्ट का सलाहकार के प्रति रिजेक्शन कट करना है। क्योंकि आपके प्रोस्पेक्ट ने ये जो प्लान देखा है इसके बारे में वो लोगों से सलाह लेगा, वो अपने दोस्त, रिश्तेदार या अपने पेरेंट्स से सलाह लेगा इस बिजनेस के बारे में। या अगर वो अपने दोस्त, रिश्तेदार की सलाह नहीं लेता है तो वो यूट्यूब पर या गूगल पर जरूर सर्च करेगा। और जैसे ही प्रोस्पेक्ट को गूगल या यूट्यूब पर कुछ नेगेटिव दिखेगा प्लान के बारे में, कंपनी के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, तो फिर वो आपका फ़ोन उठाना, मैसेज का जवाब देना ही बंद कर देगा। इसीलिए आपको पहले से सलाहकार के प्रति रिजेक्शन को कट करना है। या सिंपल सी मेरी भाषा में बोलूँ तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट को हेलमेट पहनाना है ताकि वो दुर्घटना से बच सके। तो रिजेक्शन कट करने के लिए या ये समस्या कभी ना आए उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उनसे एक बार और सवाल करना है कि आपने ये जो प्लान देखा इसके बारे में सबसे पहले किनको बताना चाहोगे। तो वो जरूर बोलेंगे कि अपने दोस्त को, रिश्तेदार को या माता पिता को। तो आपको उनको बोलना है कि ये गलती कभी मत करना। आप उनसे बोलिए कि आपने जो 30 मिनट का बिजनेस प्रेजेंटेशन देखा है, क्या एग्जैक्टली 30 मिनट का आप मुझे वापस से बता सकते हैं। तो वो बोलेगा नहीं, वो उटपटांग चीज़ें बताएगा, कभी प्लान बता देगा, कभी लेवल बता देगा, कभी इनकम बता देगा, पर एग्जैक्टली जो तरीका होता है उससे नहीं बता पाएगा। यानी कि 30 मिनट के बिजनेस प्लान को वो रबड़ी बनाकर 2 से 3 मिनट में खत्म कर देंगे। तो आपको उनसे सवाल करना है कि ये 30 मिनट का प्लान आपने 2 से 3 मिनट में समझा दिया, तो आप मुझे बताइए कि ये बिजनेस प्लान अगर आप इस तरीके से बताओगे तो उनको कितना समझ में आएगा। तो यहाँ पर वो अपनी गलती को मानेगा। यहाँ पर फिर आपको फिल, फेल्ट और फाउंड फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है और बोलना है कि ये शुरुआत में गलती मैंने भी करी थी जब मेरे को प्लान बताया गया था। मैंने भी उस समय प्लान को देखने के बाद अपने दोस्त को कॉल किया और फिर सिर्फ 2 से 3 मिनट में जितनी भी प्लान की रबड़ी थी वो उसके ऊपर उड़ेल दी। उसके बाद मेरे दोस्त ने ऐसा जवाब दिया जो मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी। उसने बोला कि ऐसा काम तो मेरे दोस्त ने भी किया था, मेरे मामा के लड़के ने भी किया था, वहाँ पर तुम फंस जाओगे, तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। ऐसी ना जाने क्या क्या बकवास उसने करी थी, क्योंकि गलती मेरी थी कि 30 मिनट के प्लान को मैंने सिर्फ 3 मिनट में ही खत्म कर दिया था। तो आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मैंने बताई ही नहीं। तो ये काम कर कर मैं भी नेगेटिव हो गया था। फिर कुछ दिन तक मैं अपने अपलाइन से बात नहीं करता था। फिर मेरी अपलाइन ने मुझे कॉल कर कर समझाया और बिजनेस का क्या पोटेंशियल है वो बताया। फिर मैंने अपना काम वापस से चालू किया और इसी कारण से आज मैं इस लेवल पर हूँ और मेरी इनकम इतनी है। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जब तक इस बिज़नेस के बारे में अच्छे से जानकारी ना ले लें तब तक किसको भी सलाह ना दें, क्योंकि ये गलती मैंने करी है, मैं नहीं चाहता कि आप करें।
फिर आपको आगे क्या बोलना है कि कैसा रहेगा कि अगर आप अभी ज्वाइन ना करें। तो आपने क्या बोला कि कैसा रहेगा कि आप अभी ज्वाइन ना करें। हम लोग क्या करते हैं कि कल सुबह एक मीटिंग रखते हैं जिसमें आप, मैं और हमारे मेंटोर, हमारे जो ग्रेड अपलाइन है वो रहेंगे, और आपके जितने भी डाउट है, जितने भी दिक्कत आपको आ रही है, उसके बारे में हम उनसे सलाह लेंगे। और हाँ, उसके बाद अगर आपको लगे ये बिजनेस फ़ायदेमंद, प्रॉफिटेबल, लाभदायक है तो फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप बोले कि मुझे लगता है कि आप इस बिज़नेस को अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि किसी डाउट के साथ आप इस बिज़नेस को ज्वाइन करें। तो जैसे ही आप ऐसी बातें करते हैं कि आप अभी ज्वाइन ना करें, और कल हम मीटिंग लेंगे जिसमें हम 3 लोग रहेंगे, आप, मैं और हमारे मेंटोर, और उसमें आपके जो भी डाउट रहेंगे, जो भी प्रश्न रहेंगे, हम तीनों मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस बिज़नेस से आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, अपनी ज़रूरतें पूरे कर सकते हो, तभी इस बिज़नेस को ज्वाइन करिएगा और इसमें एनरोलमेंट लीजिएगा। ये डिसीजन आपके हाथ में रहेगा। तो यहाँ पर आपके इस बिहेवियर से सामने वाले प्रोस्पेक्ट को ये लगेगा कि ये बंदा मेरे को फोर्स नहीं कर रहा इस बिज़नेस में, ज़रूर ये बिज़नेस अच्छा होगा, तभी तो ये इतनी आसानी से मुझे समझा रहा है। फिर इसके बाद आपको करना ये है कि 24 घंटे के अंदर एक फिजिकल या ऑनलाइन मीटिंग रखना है जिसमें आप तीनों एक साथ आएँ। और फिर नेक्स्ट फॉलोअप मीटिंग में आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ किस किस पॉइंट पर बात करना है ये आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, ताकि वो आसानी से आपके बिजनेस को ज्वाइन कर सके। तो गाइस, नए प्रोस्पेक्ट के साथ हमें इस तरह से बात करना है ताकि उसको भी बुरा न लगे और हमारा भी काम हो जाए। वो बोलते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो ऐसा कुछ काम करना है। तो आगे इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है और जैसा हमने बताया है कि आपको इस तरीके से प्लान करना है, इस तरह से मीटिंग लेना है और इस तरह से फॉलो करना है। अगर आप उसी तरह से, उसी ढंग से अगर आप मीटिंग लेते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो आप 100% नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होंगे। और इसके साथ गलतियां होगी कोई बात नहीं, गलती होगी तभी तो आप सीखोगे। तो गलतियां होए तो उसकी चिंता ना करें, बस कंटिन्यू प्लान दिखाते रहें, नए नए लोगों को अपने साथ ज्वाइन करें, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो नए नए लोग आएंगे, और नए लोग आएंगे मतलब कि टीम बढ़ेगी, और टीम बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपकी इनकम तो बढ़ेगी। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे बड़ा काम है वो है नेटवर्क बिल्ड करना। तो हमें नेटवर्क बिल्ड करना आना चाहिए, और वो कैसे होगा उसकी जानकारी आगे हमने दी है। तो गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आप जानना चाहते हो कि फॉलोअप कैसे लेते हैं तो उसकी एक वीडियो ऑलरेडी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर है, वो आप जरूर देखिएगा, और उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आपको आसानी रहेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि आखिर हमें बात क्या करनी है। थैंक यू।